एवेन्यू सुपरमार्ट। आज इस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। कैसे दिए रिजल्ट और इसका आने वाले वीक में चार्ट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सभी चीजों को आज के इस वीडियो में समझेंगे। शुरुआत करते हैं आपके रिजल्ट से, फिर आएंगे हम इसके चार्ट पैटर्न पर समझते हुए कि क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती है। कंपनी ने क्या दिया है, पहले तो यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना, 15% का रिवेन्यू में राइज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और माइनर इंप्रूवमेंट कंपनी के मार्जिन पर देखने को मिली है। सबसे ज्यादा जो बकेड़ा खड़ा होता है ना किसी भी कंपनी के अंदर, आपको दिखता होगा भैया मार्जिन कैसा है, मार्जिन कहाँ इंप्रूवमेंट है क्या नहीं है। तो एक माइनर इंप्रूवमेंट कंपनी ने यहाँ पर दिया है अपने मार्जिन के अंदर, जो कि अच्छी बात है। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। ये है कंपनी के रिजल्ट। सारा डाटा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है कंसोलिडेटेड डाटा, और कंपनी के सारे नंबर्स करोड़ में है। शुरुआत करेंगे कंपनी के टोटल इनकम से, जो कि है 18,820 करोड़ जून 2026 में। पिछले साल जून में थी 16,379 करोड़, यानी कि साफ है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की जो टोटल इनकम है ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। वेयर आज क्वार्टर मार्च में कंपनी की इनकम थी 17,702 करोड़ की, और इसके साथ में कंपनी का जो रिवेन्यू ग्रोथ हो जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वो है अराउंड 15.1% पर। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने रिवेन्यू में दिया है 15.1%। ऑल दो कंपनी को चाहिए था 18.91% का। दैट मीन्स कि कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है रिवेन्यू में वो कम आई है, जो कि कहीं ना कहीं एक वीक साइन नजर आता है। बट स्टिल कंपनी ने रिवेन्यूज पे एक अच्छा बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है आज के दिन के अंदर, यानी आज के क्वार्टर में। ये रहा कंपनी का टोटल इनकम, तो एक अच्छा नया बेंचमार्क कंपनी ने यहाँ पे बनाया है। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर। तो पहला जो आपका सेगमेंट है ना रिवेन्यू का, मैं यहाँ पर एक येलो फ्लैग देना चाहूंगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट नहीं है, थोड़ा सा डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। अब कंपनी के खर्चों पर आते हैं। 17,637 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए इस बार जून में, जो कि पिछले साल थे 15,321 करोड़ के। यानी अगर आप कंपेयर करोगे कंपनी के रिवेन्यूज को, तो आई बिलीव कि एक्सपेंसेस कंपनी के थोड़े से यहाँ पर ज्यादा हैं इस बार। मार्च में एक्सपेंसेस थे 16,797 करोड़ के, तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 1183 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है कंपनी ने, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना ग्रोथ चला गया, लगभग ये जाएगा आपका ऑलमोस्ट 50 ऐड करोगे अराउंड 80 एंड 50 के आसपास, ये आपका हो जाएगा 125 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। इस बार जून में दिया है 1183 करोड़ का, पिछले साल था 1057 करोड़, और मार्च क्वार्टर में था 904। तो आई बिलीव कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट्स में बहुत अच्छा खासा जंप है, वेयर आज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी जंप है। बट क्या ये जंप प्रॉफिट्स के बाद में बढ़ेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो देखते हैं कितना प्रॉफिट है, 860 करोड़ का। ठीक है, टैक्सेस काटने के बाद 860 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कंपनी ने इस बार दिया है, जो कि पिछले साल 772 करोड़ पर था। यानी कि कितना ग्रोथ हो गया यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 88 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्च में था 656 करोड़, यानी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट जो है वो बड़े हैं। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में ग्रोथ है 12.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 12.8% है, और जो एक्सपेक्टेड थी यानी कि जो देना कंपनी को चाहिए था वो था 19%। दैट मीन्स कि कंपनी का ओवरऑल जो ग्रोथ है बोथ रिवेन्यू एंड प्रॉफिट में, वो मार्जिनली डिक्लाइन गया है। मार्जिन कंपनी के जो है मार्जिनली बड़े हैं, वेराज जो ग्रोथ परसेंट इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है वो थोड़ा सा हमको डिक्लाइन होता देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा ओवरऑल रिजल्ट है, अगर हम इसको ग्रीन येलो और रेड फ्लैग में कंपेयर करें, आई बिलीव एक येलो फ्लैग कंपनी यहां पर लेकर के चलेगी। प्रॉफिट्स और रिवेन्यूज बेंचमार्क है, बट कंपनी का जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन पे गया है। ठीक है, तो येलो फ्लैग हम यहां पर दे सकते हैं रिजल्ट्स को। एबिडा कंपनी का आया है 1527 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 16.3% का ग्रोथ है। ऑलराइट, बेसिक ईपीएस क्वार्टर वन फाइनेंशियल 27 में आया है 14.35 का, और जो कि पिछले साल क्वार्टर वन में 12.75 था। तो ईपीएस कंपनी का यहाँ पे बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है।
3 स्टोर कंपनी ने ऐड किए हैं Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में। डेफिनेटली इनसे कंपनी जो भी रिवेन्यू ऐड करेगी नए स्टोर से, इसका ग्रोथ हमको आने वाले क्वार्टर यानी कि सितंबर पर देखने को मिलेगा जरूर। ऑलराइट, इसके अलावा कंपनी ने 2 सालों के अंदर ओल्डर डीमार्ट स्टोर से 5.5% स्टोर्स अपने ऐड किए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और कंपैरिजन पर 7.1% कंपनी का पहले था और अभी 5.5% कंपनी ने यहां पर ग्रोथ किया अपने स्टोर्स के अंदर। तो ये सारे हो गए कंपनी के रिजल्ट्स यहां पर। इसके अलावा कंपनी ने अपने एनसीडीज यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर से 1000 करोड़ रुपीस के फंड रेज, जो कि वाया प्राइवेट प्लेसमेंट से आएगा, इसके बारे में भी अपडेट दिया है एक बार फिर से। टेक्निकली 46.9 पर एमएफआई है, 43.1 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट्स पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। आई एम NISM सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। अब आते हैं इसके चार्ट पर और ये है आपका इस कंपनी का चार्ट। ऑलराइट, क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको। आपको दिखेगा एक हायर हाइज लोअर लोज पैटर्न यहाँ पर है। मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में अगर एक इन्वेस्टर यहाँ पर बैठे ना, तो कुछ ज्यादा बड़ा रिटर्न उसको नहीं मिल रहा है। जहां पर था वहां से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात आती है तो वापस से इन्वेस्टर वहीं पर आकर के डंप हो जाता है। तो अल्टीमेटली हायर हाइज और लोअर लोज वाली सिचुएशन है। 200 EMA डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, इसके नीचे ऑलरेडी डंप हो रखा है पिछले सेशंस में। 7 EMA भी 21 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ये चार्ट जो है वो बेयरिश है। थोड़ा जूम इन करते हैं इस चार्ट को। ये है लास्ट सेशन की कैंडल, जो कि कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है बार को लेकर के आने की। ओवरऑल आपका चार्ट जो है इस रेंज के अंदर काफी बढ़िया दिख रहा है। कितना हो जाएगा ये प्राइस? लगभग आपका 4030 से लेकर के लगभग 200 EMA को ही मार्क करेंगे हम यहाँ पे 4130। ये है आपकी ओवरऑल रेंज 4030 से लेकर के 4130। मुझे नहीं लगता कि ये रिजल्ट्स इतना कोई बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं चार्ट के ऊपर, बट स्टिल ये जब हमारे पास एक कंसोलिडेशन रेंज निकल करके आ गई है 4030 से 4130, तो एक चीज हमको मालूम आती है कि भैया 4130 के ऊपर का ब्रेकआउट अगर मिलता है, दैट मीन्स कि सस्टेन करता है। जैसे ये 200 EMA है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन कर रही है, दैट मीन्स कि हमारे पास फिर एक छोटे ब्रेकआउट के चांसेस बन रहे हैं। तो उस सिचुएशन पे अराउंड 4200 पर आपका एक छोटा टारगेट बनता है इस समय के लिए, 4200 पर। अब ये बहुत मिनिमम टारगेट इसलिए है क्योंकि स्टॉक एक लोअर साइडवेज पैटर्न पर काम कर रहा है। हायर साइडवेज पर कर रहा होता तो शायद यहाँ पर पॉसिबिलिटी अच्छी होती। फॉर एग्जांपल हायर साइडवेज आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका हायर टॉप क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम हायर साइडवेज कहेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको जो टॉप है वो नीचे की तरफ डंप हो रखा है, तो इसको लोअर साइडवेज कहेंगे, जिसकी वजह से चार्ट अभी कहीं ना कहीं काफी कॉशियस है, काफी बेयरिश है। तो जो अपर रेंज बनती है वो भी काफी लिमिटेड ही बनती है। आई बिलीव कि रिजल्ट्स का इंपैक्ट ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट सिर्फ 4130 के आसपास, दैट मीन्स कि 200 EMA पर सस्टेन करने की जाता है तो 4200 के आसपास की पॉसिबिलिटी है। 4030 के नीचे आपके पास सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग बनती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका डी मार्ट या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट के Q1 के रिजल्ट्स। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, सब्सक्राइब करना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।